नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज हम आपको दिखाएंगे मुन्ना भाई मास्टर। कल्पना कीजिए, स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टर खुद शिक्षा से अज्ञान हो तो कैसा भविष्य होगा। शिक्षा की परीक्षा में नकल के पास हुए अध्यापक बन गए। अब यही अध्यापक जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो उनके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी ऐसे शिक्षकों के सहारे बच्चों का पढ़ना तो दूर, सोचना भी अजब सा लगता है। नकल, नकलची और मुन्ना भाई मास्टर। भिवानी में जेबीटी की परीक्षा के दौरान भावी अध्यापक नकल करते कैमरे में कैद हुए। परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक की मदद से आसानी से पर्चियां दीवार के सहारे अंदर फेंकी जा रही थी और परीक्षार्थी खुलेआम नकल को अंजाम दे रहे थे। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आखिर कैसा होता है नकल का खेल, देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। नकल के सहारे सूबे का भविष्य, नकल से बनाए जा रहे नकली टीचर, चोरी, सीनाजोरी और गुंडागर्दी। दीवारों पर कूदते फांदते, चोरी से छिपते छिपाते, कोई नजरें चुराते तो कोई गुपचुप नकल की कलम से बेबुनियाद भविष्य की कहानी लिखने बैठा है। ये भविष्य है हरियाणा का, ये भविष्य है भावी अध्यापकों का। ये वो कल है जो नकल की आड़ में धंसता जा रहा है। 10वीं 12वीं और स्कूल की परीक्षाओं में बच्चों को नकल करते देखने वाले इस तस्वीर को देखने के बाद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। भिवानी शिक्षा बोर्ड की जेबीटी की परीक्षा में भावी अध्यापक जमीन पर बैठकर पर्चियों के सहारे नकल की काली स्याही से कोरे कागज पर कालिख पोतने लगे थे। परीक्षा केंद्र की चार दीवारी के बाहर से नकल की पर्चियों की बौछार जा रही थी। कोई छत से तो कोई कमरे से तो कोई बचते बचाते बस नकल करवाने की होड़ में लगा था। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधीक्षक आंखों पर काली पट्टी बांधे घूम रहे थे। भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन दोनों ही केंद्र पर खुलेआम नकल चलती रही, अधिकारी नकल कराते रहे। जरा सुनिए झूठ क्या है और सच क्या है। डीएड के पेपर भाई आज 238 बच्चे अपेयर हो रहे हैं सेंटर के ऊपर। टोटल 247 थे, उसमें से 9% है। तो सर नकल की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? नकल की रोकथाम के लिए सभी कदम उठा रखे हैं भाई। हमने इनकी तलाशी ले जा रहे हैं, रोल नंबर चेक किए जा रहे हैं। बाहर का कोई आदमी हम यहाँ घुसने नहीं दे रहे। हम ड्यूटी स्टाफ छत के ऊपर और दीवार के ऊपर से दीवार फांद करके भी अंदर तक आए हैं। छत के ऊपर तो कोई मैंने तो देखा नहीं भाई अभी तक। अगर होगा तो हम पुलिस को सूचित करें, बाकी आप देख रहे हो कहाँ है, कोई भी दिखाओ। तो एक अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर रखे है, पुलिस वाले आए हुए हैं नीचे। नकल की पूरी हरकत हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हो रही थी। इम्तिहान की घड़ी में इंतजाम ढेर हो गए। खुलेआम नकल कराते अधिकारियों की नजर कैमरे पर पड़ी तो नकलगिरी के बाद दादागिरी चलने लगी। मीडिया के साथ गुंडागर्दी करते अधिकारी हमारे कैमरे में कैद हुए। इन अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से गाली गलौज तक कर डाली। कैमरा बंद करने की कोशिश हुई और मौके पर मौजूद एक मीडिया कर्मी को जोरदार धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। नकल के इस खेल का पर्दाफाश होने के बाद केंद्र पर मौजूद अधिकारी बौखलाने लगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में जो सवाल उठते हैं वो ये हैं, मुन्ना भाई मास्टर क्या पढ़ाएंगे? नकल करने वाले नकल ही सिखाएंगे। नकल से बनाए जा रहे नकली टीचर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? डंके की चोट पर चल रही नकलगिरी पर रोक कैसे लगेगी? परीक्षा केंद्र पर दादागिरी दिखाने वालों पर पुलिस चुप क्यों है? पुलिस की मौजूदगी में नकल कराने वालों पर कार्रवाई कब होगी? धारा 144 के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर नकल कराने वाले कैसे पहुंच जाते हैं? नकल करने वालों या नकल कराने वालों की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। ऐसी ही कई तस्वीरें कई बार देखी गई। सवाल ये है
कि शिक्षा की परीक्षा में फेल हुए अध्यापकों के सहारे क्या एक बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है? क्या वाकई सूबा ऐसे शिक्षित होगा या फिर वर्तमान की तरह आने वाला कल भी गहरे अंधकार के साए में है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खास विषय पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं स्टूडियो में। ओपी सहरावत जो कि शिक्षाविद हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी की तरफ से अरविंद भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरविंद जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो अरविंद जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, आपकी थोड़ी आवाज आई है। अरविंद यादव जी, मेरा सवाल ये है, जेबीटी की परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें जो भावी अध्यापक होंगे खुलकर खुलेआम नकल कर रहे हैं। ना कानून का खौफ है ना किसी और चीज का। धारा 144 का साफ तौर पर उल्लंघन होता है। क्या ऐसे नकलची टीचर बच्चों को आगे चलकर पढ़ाएंगे तो नकल के सिवाय और क्या शिक्षा दे पाएंगे? ये मेरा अहम सवाल है। देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप कहाँ के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी, तो मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, हम आपको बता रहे हैं भिवानी का ये पूरा मामला है, आप बताइए। तो भिवानी के किसी नेता से आप पूछेंगे तो वो ज्यादा माकूल जवाब दे पाएगा। मैं रेवाड़ी में बैठ के ये तो एक कॉमन सा सवाल है, जहाँ पर नकल हो रही है नहीं, नकल नहीं होना चाहिए। नकल तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। अरविंद यादव जी, जहाँ का टीचर्स का सवाल नहीं है, ये तो बच्चों को भी नहीं करना चाहिए। होती है, उनके भविष्य का सवाल है। सुनिए तो अरविंद नकल यादव अच्छी जी, बात नहीं है। जहाँ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है नकल। तो यदि आपकी बात ठीक है तो बातों का जवाब देने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि जहाँ का मामला है वहाँ का पूछिए। घटना किसी एक ही जगह पर होती है, प्रतिक्रिया उसकी चारों तरफ से आती है। सवाल ये है कि जब इस तरह से नकल पर नकेल नहीं कसी जाएगी जो भावी अध्यापक हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? चलिए, लगता है कि सवाल कुछ रास नहीं आया अरविंद यादव को। आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। जब सत्तासीन पार्टी के अधिकारी इस तरीके से, जो नेता हैं वो इस तरीके से जवाब देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी लोगों का रवैया कैसा होगा, पुलिस प्रशासन क्यों कर कार्रवाई करेगी। हमारे साथ शिक्षाविद ओपी सहरावत जुड़े हुए हैं। सहरावत साहब नमस्कार। आपने जो जवाब सुना उसको खैर छोड़ दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब नकल करते ये अध्यापक, भावी अध्यापक पकड़े जाएंगे, तो आखिर बच्चों का भविष्य हरियाणा में कैसा बनेगा? क्या इसके सहारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ पाएंगे? देखिए, आपके सामने है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं विद्यालयों में वो कितने खराब आ रहे हैं। तो इनके ऊपर जब बात आती है तो ये कहते हैं कि पिछली सरकार के गड्ढे खोदे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब इस प्रकार की बातें कि भाई स्कूल में जो लो लेवल पर जब बच्चे नकल करते हैं तो कौन रोकेगा? अध्यापक। और जब अध्यापक ही नकल करेंगे तो उसको कौन रोकेगा? बिल्कुल। और वो गलत अध्यापक जो नकल करके पास होके भर्ती भी हो गए और वो 30 साल विभाग में चलेंगे, तो वो क्या करेंगे? जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आएगी और वो नकल से पास हो जाएंगे। तो वो बच्चों का जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि नकल के ऊपर रोक लगाना बहुत आवश्यक है। और ये तभी लग सकती है जब सरकार, अधिकारीगण और ये सारे सिंसियर एफर्ट्स करें। और पुलिस जो है वो 140 धारा लगाती है किसी अगर केंद्र पर, तो उसकी पूरी पैरवी करे, उसकी पूरी रिपोर्ट हो, उच्च अधिकारी देखें कि ये कैसे आगे इतने 100 या 150 आदमी नकल कराने वाले हर सेंटर पर 400-500 पहुंच जाते हैं। तो वो कैसे पहुंच जाते हैं? अगर उनको एक दिन गिरफ्तार करोगे पूरे शहर में शोर मचेगा, कोई जाएगा ही नहीं। तो क्यों पुलिस सुस्त हो रही है? क्यों ऑफिसर सुस्त है? क्यों अधिकारीगण इस प्रकार की बातें हैं? ये जो बच्चों का भविष्य खराब होने की बात नहीं है तो और क्या है? तो इसके ऊपर कैसे नकेल लेंगे? इसमें जो ईमानदारी से इसमें प्रयास होने चाहिए। तो ये पूरा मामला अब का नहीं है, कितने सालों से ये बातें चल रही हैं। और सेंटर बिक जाते हैं। हम मेवात में जाते तो कहते हैं जी पढ़ा नहीं पाए हैं, पूरी मेहनत नहीं हो पाई है, अब की बार बच्चा इसने आगे क्या करना है। अरे कहाँ बनेगा बच्चा? या तो पुलिस में भर्ती करा देंगे, फौज में करवा देंगे, भैया अब नकल सकलता ही हो जाए। तो जो इस प्रकार की समाज की सोच है, समाज के आदमी 150-200 उस इलाके के, उस गांव के ही तो पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? कौन रोकेगा उन्हें? क्या सरपंच उसे नहीं रोकेगा? क्या उसे पुलिस नहीं रोकेगी? बड़ा कारण है। और साथ ही पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी धता हो जाती है। लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। केवल जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप?
हाँ जी, नमस्कार। जेबीटी की जो परीक्षाएं हैं भिवानी शिक्षा बोर्ड की, उसमें जमकर नकल की जा रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे हरियाणा का जो भविष्य है वो तैयार हो पाएगा? जब अध्यापक की परीक्षा दे रहे लोग नकलची हो जाएंगे तो आखिर जो छात्र हैं वो आगे चलकर क्यों कर नकलची ना होंगे, और कैसे परीक्षा के परिणाम बेहतर आएंगे? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है ये इसी बात से खुलती जा रही है। एक तरफ तो ये दीनानाथ बत्रा और किस तरह की बुक्स और गीता ज्ञान को पढ़ाई के ऊपर अगर लाएंगे तो बच्चे किस तरीके से जो मेन बुक्स हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो पेपर किस बात का देंगे? गीता का पेपर नहीं दिया जा सकता, अपना उस दीनानाथ की किताबों का पेपर नहीं दिया जा सकता, और ऐसी ऐसी पढ़ाई ये लॉन्च कर रहे हैं। टीचर इन्होंने निकाल दिए सारे। तो इसी वजह से नकल मरवा के बच्चों को पास करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे बच्चों का भविष्य तो और भी बिगड़ेगा। बल्कि ये बात समझ नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसे गलत काम यहाँ पे लॉन्च कर रही है। चलिए लौटेंगे आपके पास। सत्यवीर यादव है हमारे साथ इनेलो से। सत्यवीर जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सत्यवीर यादव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सत्यवीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन सराव साहब, क्या क्या लूप होल्स आप देख पा रहे हैं जो इस तरह की प्रक्रिया सामने आती है और अधिकारी तक बदतमीजी कर देते हैं? जब हमारे संवाददाता ने कैमरे में इसको कैद किया तो बोले कि यहाँ पर कोई नकल नहीं हो रही है। क्या क्या लूप होल्स आप इस तरह के व्यवस्थाओं में आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक गुड़गांव का मान लो मेन शहर का रहने वाला कोई अध्यापक जी। अगर वो किसी 50 किलोमीटर दूर जाता है, उसको रात को वहीं ठहरना भी है, और उसको मतलब अपना अधीक्षक का जो ड्यूटी है वो भी निभानी है। वो उन लोगों के बीच में रहेगा। चारों तरफ सारे लोग चाहते हैं कि नकल हो, और वो अध्यापक रहेगा कहाँ, किसकी प्रोटेक्शन में रहेगा? चारों तरफ पुलिस उसे रोक नहीं पाएगी। तो क्या वो अध्यापक जो अगर ईमानदार अध्यापक नकल रोकना भी चाहे और समाज चारों तरफ से नकल से ही पास होना चाहता है? असली जो विद्यार्थियों के कमजोर होने का कारण ये है कि हम सारे साल नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे अभिभावक हमारे साथ होंगे और हमारे नकल की पर्ची भेजेंगे, हम पास हो जाएंगे। इसलिए बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है, और ये बहुत बुरी बात है। इसको हमें बहुत जो सीरियसनेस से ये देखना होगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। सत्यवीर यादव एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ मैम, पहुंच रही है। सत्यवीर जी, जेबीटी की जो परीक्षा है जिसमें भावी अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं, वो नकल करके परीक्षा दे रहे हैं। आप सोचिए कि जब भावी अध्यापक इस तरह नकल करके पास होंगे और आगे चलकर वो नौकरी पाएंगे तो हरियाणा का भविष्य कैसे सुधरेगा, कैसे पढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, सच्चाई तो ये है कि जब से सरकार आई है जी, कहीं न कहीं भयंकर इच्छा शक्ति की कमजोरी और ऑफिसर्स के अंदर, सरकार का, प्रशासन के अंदर सरकार का कोई डर नहीं है। और जो सरकार का डर नहीं है उसमें कोई आदमी बोधड़ नहीं है, और मतलब कहीं दिशाहीन होती जा रही है सरकार। और ये लोग मतलब जो चीज समझ लीजिए, यदि नकल करा के यदि जो बच्चा पास होगा और कल उसको टीचर बनाया जाएगा तो वो आगे नकल करवाएगा, पढ़ा तो सकता नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट एक ही होगा भी कैसे भी करके अपना रिजल्ट अच्छा लाया जाए। अब जो सरकार बात कर रही है कि अच्छा रिजल्ट लाया जाए तो नकल करवाओ। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसका हरियाणा के छात्रों को आने वाले वक्त में बहुत ही भारी भुगतान करना पड़ेगा। केवल ढींगरा साहब, आपको क्या लगता है, सामाजिक प्रवृत्ति ज्यादा जिम्मेदार है, प्रशासन की लापरवाही भी इसमें जिम्मेदार है? क्या कारण आप देख पा रहे हैं? केवल ढींगरा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। सैराव साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि आखिर क्या बड़ी वजहें आप देख पा रहे हैं? सामाजिक प्रवृत्तियां वाकई बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे नकल करके पास हो, और फिर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा भी मिले। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस प्रदेश ही नहीं, इस पूरे देश की, कि हम खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा नकल करके पास हो और आगे चलकर वो बच्चों को शिक्षा दे, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ये कहाँ तक संभव हो पाएगा? देखिए, पहले जो 20 साल पहले, 25 साल पहले गवर्नमेंट स्कूलों में जो एडमिशन बहुत मात्रा में होते थे और प्राइवेट स्कूल चलते नहीं थे, तो वो उस समय जो समाज जो है एक आदर्श शिक्षक या आदर्श बच्चे बनाना चाहता था। आज समाज में भी गिरावट आ चुकी है कि शॉर्टकट से मेरा बच्चा, मैंने नहीं उसे कुछ बनाना, बस वो एक बार डिग्री ले आए, फिर मैं अपने लगाव से, अपने मतलब साधनों से
किस प्रकार से मैनिपुलेट करके ऊंची कुर्सी पर बैठा दूं, केवल मुझे डिग्री चाहिए, उसमें योग्यता हो या ना हो। समाज की ऐसी सोच मतलब क्यों हो गई है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें अगर हम जाएंगे तो सारा दिन बीत जाएगा, लेकिन समाज की सोच भी गिरती जा रही है। दूसरा ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, जो टीचर्स भर्ती किए जाते हैं, तो वो प्रशासन या सरकार ये चाहे कि अच्छे टीचर केवल भर्ती हों, तब अच्छे टीचर भर्ती होंगे तो उसके एग्जाम भी जो है स्टैंडर्ड से लेंगे और नकल रहित एग्जाम होंगे तो अच्छे टीचर निकल पाएंगे। तो वो ये सोच लें कि हमें जो है वो गंद या कूड़ा या करकट जो इसमें नकल के माध्यम से आ रहा है वो हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। लौटेंगे आपके पास, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार भी इस पूरे विषय के तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
वो कहानी जिसमें परालौकिक शक्तियों का जिक्र है, एक ऐसी कहानी जिसमें न जाने कितने ही राज छुपे हैं। आखिर क्या है दुनिया का सबसे पेचीदा रहस्य? सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बड़ी खबर में हम मुन्ना भाई मास्टर की बात कर रहे हैं जो नकल करके आगे चलकर अध्यापक बनेंगे और वही नकलची अध्यापक आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। आप सोचिए कि किस तरीके से हरियाणा पढ़ पाएगा और बढ़ पाएगा, और अधिकारी भी इस पर लीपापोती करने में पीछे नहीं है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अरविंद यादव और स्टूडियो में ओपी सहरावत हमारे साथ शिक्षाविद बने हुए हैं। हमारा सवाल अब अरविंद यादव से होगा। अरविंद यादव जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? अरविंद यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है उनसे टूट गया है। सहरावत साहब, क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासनिक अमले की तरफ से इस स्थिति में, और क्या कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए? अधिकतर तो लोग पकड़ में नहीं आते, लेकिन जो लोग पकड़ में आते हैं उन पर भी ये खौफ नाजिल क्यों नहीं होता? देखिए, जब तक इसमें दो प्रकार की बातें हैं। नंबर एक, जो ड्यूटी देते हैं वो अंदर अध्यापक अगर ईमानदारी से ड्यूटी दें तो बाहर की कोई भी पर्ची आती है तो वो उसी टाइम उसको लेकर के और मतलब एक जगह फेंक देंगे, इकट्ठा करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। दूसरी बात यह है कि बाहर जो पुलिस जो ड्यूटी देती है अगर वो सख्त हो तो वहाँ कोई आएगा ही नहीं। अगर फिर भी कोई आता है तो अंदर वाले जो अगर बहुत सजग होंगे और तो उसका केस बना करके भेजेंगे तुरंत। लेकिन वो केस बनाकर क्यों नहीं भेजते, क्या कभी ये सोचा है? नंबर एक, समाज के बहुत सारे लोग आते हैं जो कि टीचर्स के ऊपर प्रेशर देते हैं। हमारे उसको मास्टर आपका क्या जाता है, 2 घंटे की बात है, आप जरा, वो पढ़ते नहीं है और नकल कराने में जो है समाज के आदमी शॉर्टकट से ऊंची तरक्की लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये संज्ञान लेना चाहिए जो अधिकारीगण हैं उनको और नेतागणों को, शॉर्टकट के तरीके ना अपना करके सख्ती से परीक्षा लें, उसका संचालन अच्छी तरीके से करें, उसकी देखभाल करें, पुलिस शासन को प्रशासन को मजबूत करें और सोच को बदलें। जब तक नकल की सोच नहीं बदली जाएगी तो बच्चे जो है कभी नहीं पढ़ सकते। उनको ये पता है कि हम 11 महीने नहीं पढ़ेंगे, 12 महीने नहीं पढ़ेंगे, हम खिड़की पर हमारे अभिभावक आएंगे और हमें एक बार बच्चा अगर कोई नकल से पास हो गया सारी जिंदगी वो पढ़ने का नाम नहीं लेगा, कभी वो कामयाब नहीं होगा। और ये आम बात होगी, हर सेंटर पे क्यों मिलते हैं, एक जगह की बात नहीं है। तो ये क्या मतलब समाज इससे ये चाहता है कि नकल करके बच्चे पास करा करके और वो अच्छे बच्चे बन सकते हैं? क्या समाज अच्छा बन सकता है? बिल्कुल। ये माँ बाप और जो अभिभावक नकल फेंकने जाते हैं उनकी भी उतनी जिम्मेवारी है और टीचर्स की बहुत जिम्मेवारी है कि वो अपनी ईमानदारी से इससे है तो बेहतर है कि इस्तीफा दे करके बाहर हो जाए। अगर उसके ऊपर ऐसा दबाव है, ऐसी बात है तो बुरा समाज बनाने से तो बेहतर है। लेकिन ये इच्छा शक्ति आएगी कैसे? ये इच्छा शक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सोचेगा कि उसका बच्चा नकल से ही पास हो जाए, पास तो हो जाएगा। ये इच्छा शक्ति आती क्यों नहीं है मन में?
ये इसमें शॉर्टकट तरीके से बिना पढ़े बच्चे पढ़ना चाहते नहीं है कि बच्चे अनुशासन में रहना चाहते नहीं है। माँ बाप बच्चों को अनुशासन में देखना नहीं चाहते, उनकी शिकायत झूठी सच्ची शिकायत लेकर टीचरों से जाकर के झगड़ा करते हैं। टीचर बेचारे पढ़ा नहीं पाते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे स्कूल, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो नकलची वो अच्छे नंबर लेकर उनसे ऊपर चले जाते हैं तो उनका मनोबल खत्म हो जाता है। तो ये एक सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है और ये हमारे समाज के लिए क्या, हमारे बच्चों के लिए क्या है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। शर्मनाक बात। बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर राव जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सामाजिक प्रवृत्ति सबसे बड़ी बुराई नकल की है और इस प्रवृत्ति को दूर करना होगा, लेकिन यहाँ पर जिसकी अहम जिम्मेदारी बनती है यानी प्रशासनिक अधिकारियों की, सरकार की, कि किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराया जाए, चाहे वो सेमेस्टर की परीक्षाएं हो या इस तरह से भावी अध्यापकों की। देखना होगा कि इस प्रदेश में नकल पर नकेल कब लग पाएगी। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।